क्योंकि वो अब निशा से मिलने के लिए हर रोज जल्दी उठकर तैयार हो जाता था। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे, हर रोज एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार या फिर दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। यूं ही दिन बीतते रहे थे और एक दिन निशा बस में आई, लेकिन वो हर रोज की तरह खुश नहीं थी। आर्यन ने उससे पूछा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद निशा ने आर्यन से कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और इतना बोलकर वो रोने लगी। आर्यन ने उसे संभालते हुए कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। निशा ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज। आर्यन ने कहा, बस इतनी सी बात और तुम इसके लिए रो रही हो। मैं नहीं जाऊंगा, अब रोना बंद करो। निशा ने कहा, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आर्यन ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आज पूरा दिन पार्क में बैठेंगे और वहीं पर कुछ खा लेंगे। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। दोनों पार्क में पहुंचे। निशा बहुत खुश हो गई। दोनों ने कुछ खाया और वो दोनों शाम तक वही पार्क में रहे। शाम के 5 बजे निशा ने आर्यन से कहा कि आज तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो, और उसने एक लिफाफा आर्यन को दिया। उस लिफाफे में 1 लाख का चेक था और एक लेटर भी था। उस लिफाफे में एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। निशा ने आर्यन से कहा कि तुम इस एड्रेस पर यह लिफाफा पहुंचा दो। निशा ने यह भी कहा कि वास्तव में मैं ही इस लिफाफे को पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी कर्जदार हूँ। मैं उनसे नजर नहीं मिला सकती हूँ। आर्यन ने निशा से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूंगा। दोनों का मन वापस घर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो था, इसलिए दोनों बस पकड़कर अपने अपने घर पहुंच गए। अगले दिन रविवार था, इसलिए आर्यन सुबह आराम से सोकर 10 बजे जगा। वो तैयार हुआ और उसने ये डिसाइड किया कि वो आज ही उस लिफाफे को उस एड्रेस पर पहुंचा देगा। वो 12 बजे उस एड्रेस पर पहुंच गया। घर के बाहर जाकर उसने डोरबेल बजाई। थोड़ी ही देर में 2 बुजुर्ग कपल बाहर आए और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम। आर्यन ने कहा, निशा ने ये लिफाफा भिजवाया है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आर्यन को कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। आर्यन अंदर जाता है और अंकल उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहते हैं। आंटी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आर्यन ने कहा, आंटी मैं पहले से चाय नाश्ता करके आया हूँ, आप परेशान ना हो। पर फिर भी उन्होंने जिद करके बिठाया और बातें करने लगे। उन्होंने आर्यन से पूछा कि बेटा तुम निशा को कैसे जानते हो, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं निशा के साथ अपना क्या रिश्ता बताऊं। फिर उसने सब कुछ सच बता दिया। आर्यन की बात सुनकर वो दोनों अंकल आंटी रोने लगे और उन्होंने दीवार पर लगी फोटो को दिखाकर कहा, बेटा तुम इसी की बात कर रहे हो। आर्यन ने कहा, हाँ आंटी मैं इसी निशा की बात कर रहा हूँ। तभी उन्होंने बताया कि बेटा 8 जनवरी को हमारी बेटी की मौत एक बस एक्सीडेंट में हो गई थी। हम दोनों उस पर आश्रित थे। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा भी थी। इतना जानने के बाद आर्यन का दिमाग काम करना बंद हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अंकल आंटी को वो लिफाफा खोलने के लिए कहा। उसने कहा कि इसमें आप लोगों के लिए एक लेटर और 1 लाख का चेक है। उन दोनों ने आर्यन को बताया कि निशा पर 1 लाख का कर्ज था और वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब आर्यन को सारी बातें पता चल गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि निशा पहले से ही मर चुकी है। वो अपना मन शांत करके वहां से अपने घर चला जाता है। फिर वापस कभी भी आर्यन को निशा उस बस में नहीं मिली। धीरे धीरे उसने भी ये मान लिया कि वो तो निशा की आत्मा थी जो कर्ज पूरा करने के लिए आई थी। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।